आने वाला जो दिन है वो टेस्ला कार या जो भी बैटरी से कार चलती है उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगा। इसमें देखा गया कि टेस्ला जो कार है वो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। जैसे यूरोप में, चाइना में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इलोन मस्क भी चाहते हैं कि चाइना के अलावा दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया में भी वो अपना कार सेल करे या मैन्युफैक्चरिंग करे। लेकिन फ़िलहाल उनका भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने का इरादा नहीं इंडिया में। वो पहले चाहते हैं कि अपना एक बेस बनाए, कार सेल करें ताकि वो अच्छी तरह यहाँ की मार्केट का पता लगा सके। वो इंडिया के मार्केट में घुसना चाहते हैं, अपनी कार सेल करना चाहते हैं। उन्होंने 2019-20 में अपनी ट्वीट भी की थी कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट इंडियन गवर्नमेंट अगर कार की वैल्यू $40,000 से ऊपर है, यानी रफली इंडियन रुपी में 28 लाख 29 लाख से ऊपर है, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। अगर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया और प्लस में 10% कुछ एक्स्ट्रा टैक्स रहते हैं, तो कुल मिला के वो कार इंडिया में 60 लाख के आसपास बिकेगी। अगर ये कार 60 लाख की बिकेगी तो इंडिया में कौन खरीद सकता है? ये वही खरीदेगा जिसके पास 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम पर मंथ होती होगी, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पे मिडिल क्लास ही है। इलोन मस्क का यही डिमांड था कि जो भी इंपोर्ट टैक्स है उसको कम करके 40% कर दिया जाए। अगर उनकी बात मान ली जाती तो अगर उनकी कार 28 लाख की है तो इंडिया में करीब करीब वो 40 लाख की बिक जाती। लेकिन इस मांग को इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। इस कारण हो सकता है कि 4 से 5 साल तक टेस्ला कार इंडिया में ना दिखे। इंडियन गवर्नमेंट का तर्क है, उन्होंने बोला इलोन मस्क से कि अगर आप यहाँ पे प्लांट डालना चाहते हैं तो कुछ हमें शो भी तो कराइए। आप अपना कम से कम यहाँ पे गाड़ी असेंबल भी कर सकते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट बेचेंगे। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? अगर आप यहाँ पे प्लांट डालेंगे, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ट्रेनिंग आप देंगे, तो हो सकता है कि उसमें से और भी कोई लोग हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोच सकता है। इंडिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब क्रिएट होंगे। लेकिन इलोन मस्क का कहना था कि पहले वो अपनी कार यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे, फिर हो सकता है कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे डालें। इंडिया ये टैक्स लगाने का कारण ये है कि अगर इंडिया में अगर कोई बाहर की कंपनी आती है और वो 28 लाख की कार सिर्फ 28 लाख में यहाँ पे बेचती है, तो इंडिया में जो भी और भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी इंडियन कंपनी की अगर जो भी कार है, जैसे टाटा की हो गई, महिंद्रा की हो गई, तो उसको तो कंपटीटर मिल जाएगा, उनकी कार तो इंडिया में बिकेगी नहीं। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी जिसका नाम था फेम, जिसका फुल फॉर्म था फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये 2015 से लेके 2019 तक इसका पहला फेज रहा और सेकेंड फेज इसका भी एक्सटेंड करके 2024 तक कर दिया गया। यानी 2024 तक इंडियन गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी अगर जो भी कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक कार को जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी यानी टाटा मोटर्स या महिंद्रा का ये कहना है कि इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला को इतना ज़्यादा अलग से ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, जो हम पे रूल लगता है वो भी टेस्ला पे भी लगना चाहिए। इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला की मांग को रिजेक्ट कर दिया। कुछ साल पहले ये डिमांड मर्सिडीज का भी था, लेकिन मर्सिडीज तो अपनी सेल करती है, मर्सिडीज यहाँ असेंबल भी करती है, उनका यहाँ प्लांट भी है। उनकी कार पे भी पहले 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगी थी, क्योंकि उनकी कार भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। 1 करोड़ से ऊपर उनका कार का रेट रहता है। और इंडियन गवर्नमेंट की भी बात काफ़ी ज़्यादा हद तक सही हुई है कि आप सिर्फ इंडिया का मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, आप इंडिया में प्लांट तो लगाएं या संकेत तो दें कम से कम कुछ करके। आप सिर्फ इंडिया का मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, आप यहाँ से प्रॉफिट अपने देश ले जाना चाहते हैं। अब ये इंडियन गवर्नमेंट ये सब अलाउ नहीं करती। गवर्नमेंट का सीधे कहना है कि आप यहाँ पे प्लांट डालें, जॉब क्रिएट होगा, यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, R&D का काम होगा। वरना तो इंडिया की ही कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रही है।